हेलो फ्रेंड्स, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लाइव वीडियो ये नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और इंटरनेट सही से नहीं चल रहा था, इसलिए ऑनलाइन और यानी कि लाइव वीडियो तो चल नहीं सकी। इसलिए हम ऑफलाइन इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो डेली वैसे लाइव होती है ये क्लास, जो कि 7:30 पर होती है, 7:30 बजे शाम को। और इससे पहले 6 क्लासें हम करवा चुके हैं। और पहले जो टॉपिक चल रहा था इससे पहले वो था संख्या श्रृंखला। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अक्षर श्रृंखला, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़, और वैसे ये सीरीज़ के ही टॉपिक है दोनों के दोनों, संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। दोनों एक में भी आ सकते हैं, यानी कि दोनों के हो सकता है किसी एक का ही क्वेश्चन आए, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का एक साथ क्वेश्चन आ जाए, मिश्रित क्वेश्चन कह सकते हैं उसे। उस प्रकार के क्वेश्चन इस क्लास में हम आपको करवा देंगे। और अगर आपने संख्या श्रृंखला वाला टॉपिक जो 2 क्लासें मैंने करवाई थी पीछे, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ आपको ये समझ में आएगा कि सीरीज़ का टॉपिक किस प्रकार का होता है। ये नहीं है कि बस सीरीज़ में इतना ही कुछ होता है, बहुत से टॉपिक हैं। वैसे जो इस सीरीज़ की बात चल रही है, अक्षर श्रृंखला और यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़, तो इसमें ये 2 टॉपिक हैं जिनमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास हो सकता है थोड़े टाइम में हो जाए पूरी, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड में टाइमिंग कम लगेगा और लाइव में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में बताना क्या है, लुप्त पद यानी कि जो यहाँ पे नहीं है उसको ज्ञात करना है हमें। तो कई ट्रिक्स हैं जिनसे इन्हें यूज़ निकाला जाता है, यानी कि हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक हो सकती है और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आए, आगे आगे आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं हम कि इसमें हमें क्या करना है। सीरीज़, इसका नाम सीरीज़ है, यानी कि श्रृंखला। किसी भी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मिलता है कोई भी, तो उसमें हमें श्रृंखला बनाकर चलनी है और लास्ट में उस श्रृंखला के आधार पर ही आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। तो इसमें देखते हैं कौन सी श्रृंखला बन रही है और लास्ट में किस प्रकार से आंसर हमारा निकलेगा। तो BZ XCYW। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर नंबर याद नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ऑफलाइन ही अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर। आज तो नहीं कर पाऊंगा, कल कर दूंगा। तो उस वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट, जैसे एक नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ए आता है, ये आपको सभी को पता ही है। बट जैसे बीच में से पूछ लिया जाए, अब आपको सीधा डायरेक्ट पूछा जाए एच कितने नंबर पर आता है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए 8 पे आता है। आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 21 नंबर पे कौन सा आता है, तो यू आता है। इस प्रकार आपको याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर अल्फ़ाबेट आता है। तो ये याद मैं करवा दूंगा कल ट्रिक के साथ। कल आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटा सा, जिसमें आपको ट्रिक के साथ समझ में आ जाएगी। अदरवाइज़ लाइव हो उसका तो लाइव कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में सीक्वेंस हमें बनाना पड़ेगा, कौन सा सीक्वेंस किस प्रकार बनेगा। तो कई बार हमें नंबरिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार डायरेक्ट भी हो जाता है। तो इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ में नंबर भी आपको इनके लिख के दिखा देता हूँ। नंबर से क्या होता है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे बी का नंबर 2 होता है, 2 नंबर पे होता है। जेड 26 पे होता है। एक्स होता है 24 पे। एक्स वाई जेड, जेड 26 पे, वाई 25 पे, एक्स 24 पे। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, क्योंकि ए से ई तक और लास्ट वाले 4-5 आपको याद रह ही जाते हैं। तो इसको कॉमा करते हैं। नेक्स्ट 3 वाई 25 पे होता है और डब्ल्यू 23 पे होती है। अगर इस प्रकार लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम। नंबरिंग से क्या होता है कि हमें अब यहाँ पे हमें ढंग से नहीं पता चल रहा हो, बट नंबरिंग में देखिए 2, यहाँ पे 3, 26, 25, 24, 23, बस इसका यही सिक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BCDE। जेड यानी कि ये उल्टे चलेंगे, ZYXWZ, इस तरफ से चलते हैं, डब्ल्यू से WXYZ। और ये एक्स वाला एक्स, ये भी इसी प्रकार चल रहा है, UVWX। यानी कि इनमें अलग अलग तरीके से नंबरिंग चल रही है। किसी में माइनस हो रहा है, किसी में प्लस हो रहा है। जैसे 2 में पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2 में प्लस हो रहा है एक, 26 में माइनस हो रहा है एक, फिर थर्ड में वापस से इसमें भी माइनस ही हो रहा है। यानी कि एक में प्लस और 2 में माइनस चल रहा है, एक में प्लस 2 में माइनस। बस यही सभी में रूल चलता आ रहा है। या तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो
ये वाला तरीका है नंबरिंग वाला, या फिर ऊपर जो तरीका आप देख रहे हैं वो तरीका है अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी सी डी ई, नेक्स्ट क्या आएगा, एफ आएगा, एफ लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ आ गया। फिर एफ बड़ा लिख लेता हूँ, एफ के बाद जेड वाई एक्स डब्ल्यू। अब इस तरफ से लेकर चलते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू से पहले क्या आता है, डब्ल्यू अगर आपको नंबर डायरेक्ट पता हो, जैसे 23 है डब्ल्यू का, तो 23 अगर नंबर याद है तो वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 22 पे कौन सा होता है, वी होता है, वी 22 पर होता है, तो एफ वी। अगर वैसे करते हैं तो आपको ए बी सी डी का भी क्या होता है, जो ए बी सी डी हम बचपन में याद करते थे, अल्फ़ाबेट जो हैं ये, तो इनको हम अगर वैसे पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट को, तो डब्ल्यू से पहले हमें याद नहीं आएगा जल्दी से क्या था, हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरी पढ़नी पड़ेगी। और अगर डायरेक्ट इनको अगर नंबरिंग से याद करें तो नंबर से हमें जल्दी मिल जाता है वो अक्सर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर आपको याद करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या आता है, यू वी। यू कितने पे आता है, अब इस तरफ से माइनस करना है, यू से एक पीछे आएगा, यानी कि यू से पहले वाला अक्सर। यू 21 पे आता है, तो 20 पे क्या आता है, टी आता है, क्या आता है, टी आता है, यानी कि अब देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सीरीज़ बन गई। अब वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एफ सॉरी इस तरफ चलेगा ये, बी सी डी ई एफ, ये एक तरह की सीरीज़ है। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, एफ टी सॉरी एफ वी टी, एफ वी टी, यानी कि सी इसका सही आंसर हो गया, एफ वी टी, सी क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। तो इसका क्या आंसर हो गया था, ये हो गया था सी, एफ वी टी, एफ वी टी। तो इसमें ये आंसर इसका सी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन लगभग सेम ही है, मैं आपको करवा देता हूँ इसमें से 2 नंबर 3 4 करवा देते हैं, चलो 4 देखते हैं क्या कुछ है इसमें। लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं, तो फिर आज ये करवाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो को अपलोड करना मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। लाइव होता फिर तो अलग बात थी, फिर तो करवाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब अपलोड करेंगे इतना टाइम ख़राब करेंगे, इससे अच्छा है कि जो सेम क्वेश्चन है वो करवाने का मतलब तो है नहीं, जितना हो सकेगा अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन था ए डी, ये भी लगभग तो सेम सही है, थोड़ा सा फ़र्क है, जी जे एम और एम पी एस। इसे नेक्स्ट का देखना है क्या आएगा। तो अब इसमें देखिए फ़र्क, देखिए इसमें नंबरिंग लगाते हैं एक बार, नंबरिंग में देखते हैं कितना आसान हो जाता है। जैसे ए का 1, डी का 4, जी का 7 और जी 7, जे का 10 होता है, और एम का 1 3 13 नंबर, और आगे एम आ रहा है 13, और फिर बारी आती है, एक बार इसे साफ़ कर देता हूँ थोड़ा, फिर आती है पी की, पी 16 पे होता है, एस 19 पे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो आएगा वो हमें वर्ड बताना है, यानी कि 3 जो अल्फ़ाबेट आएंगे वो यहाँ पे बताने हैं हमें। तो इस प्रकार से देखिए नंबरिंग आपको यहाँ पे मिल गई। अब इनको करना आसान हो जाएगा, आसान देखिए 1 4, यानी कि इनमें कोई अंतर, इनमें अंतर, या इसमें कोई अंतर, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और एक चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे यानी कि जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वही नेक्स्ट वर्ड होगा। ये 19 पे ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट 19 ही होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, 19 होगा, यानी कि एस ही होगा, एस से शुरू होगा। 4 नंबर में 3 है एस से, तो इसका मतलब हमें पूरा करके ही देखना पड़ेगा। तो अब इनमें अंतर करके देखते हैं, अंतर वाला देखिए, इसमें 3, इसमें 4 3 7 3, फिर ये 7 का 7 यहाँ पे लिख दिया, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, फिर 13 का 13 यहाँ पे लिख दिया, इसमें 3 और इसमें भी 3, फिर 19 का 19 यहाँ पे लिख देते हैं। 19 से आगे सभी में प्लस हो रहा है, तो हम 19 में 3 प्लस कर देंगे। 19 में 3 प्लस किया 22 आ गया, 22 में 3 प्लस 4 कर दिया 25 आ गया। तो अब इनके नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए। 19 का एस होता है, 22 का वी होता है, और 25 का होता है वाई, एक्स वाई जेड, यानी कि एस वी वाई इसका आंसर हो गया। 4 नंबर का कौन सा आंसर हो गया, एस वी वाई, यानी कि बी इसका सही आंसर हो गया।
बी नंबर पर जो आंसर है SVY, ये इसका सही आंसर होगा। बस इतना ही था। अगर इसमें करते तो हमें 3-3 का अंतर, आप अगर सीधा डायरेक्ट देख सकते हैं तो डायरेक्ट आप करके देख लीजिए, 3-3 का अंतर इनमें आता है। फिर आगे S का S आता, फिर उसमें 3 और ऐड करते, फिर वहाँ पे V आता, इसमें 3 और ऐड करते तो Y आता। बस यही इसका आंसर था। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं, लाइव इसीलिए मैं कहता हूँ डेली लाइव में आया करो। अब इसमें तो आप ये क्लास अपलोड करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक दिन भी अगर ख़राब होता है तो वो कम हो जाता है एक दिन, और उस दिन वाला टॉपिक फिर कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने आज ये अपलोड ही करने की सोच लिया। नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अपलोड कर देंगे, बट क्लास ज़रूर अपलोड होगी। तो इसका क्या आंसर था 4 नंबर का, SVY यानी कि बी नंबर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे फिर भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि एक एक वर्ड वाला आ गया, तो इनमें कुछ नहीं है, जो अभी करवाया सेम वही समझ लीजिए। ये 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 नंबर पे और 10 नंबर पे। अगर यहाँ से अंतर निकालना आपको आता है, यानी कि ABC इस प्रकार करके करेंगे तो टाइम लग जाता है। करने को कर सकते हैं बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा ये वाला तरीका है। 3-3 का अंतर इसमें आ रहा है तो आगे भी 3 ऐड कर देंगे इसमें। 10 में 3 किया 13, और 13 नंबर पे कौन सा आता है, 13 पे आता है M आता है, M यानी कि 20 का आंसर हो गया। बस इतना ही था। अगर वैसे करते तो टाइम ज़्यादा लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, AZGTMNSH। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपको अल्फ़ाबेट याद करने हैं वो ज़रूरी है याद करने, नंबरिंग के साथ। एक पर A आता है भी, और इनका उल्टे भी, विपरीत भी याद करने ज़रूरी हैं। जैसे 26 पे आता है Z और 1 पे आता है A, तो A का उल्टा Z होता है। 2 पे आता है B और 25 पे कौन सा आता है Y, तो ये B का उल्टा है। इस प्रकार से उल्टे भी याद करने पड़ेंगे, विपरीत इन्हें कहते हैं। विपरीत अल्फ़ाबेट आपको याद करने ज़रूरी है, यानी कि A के विपरीत कौन सा होगा, A के विपरीत Z होता है, B के विपरीत Y होता है, इसी प्रकार से H के विपरीत S, इसी प्रकार से सभी चलते जाएंगे। A से Z तक आपको इसी प्रकार से याद करने पड़ेंगे, यानी कि 13 दूनी 26, तो 13 इसके जोड़े बन जाएंगे एक तरह से, और 13 के सभी के एक दूसरे उल्टे हो जाएंगे विपरीत। Z का विपरीत A और A का विपरीत Z, B का विपरीत Y और Y का विपरीत B। इसी प्रकार से ये विपरीत होते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर है, इस तरफ 26 नंबर से चलेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 25 नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 24 नंबर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 23 नंबर। ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा कठिन बात तो मैं बोल नहीं रहा, कोई ऐसी बात तो है नहीं जो आप समझ ना पाए। तो अब इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। ये इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कुछ। AZ, अब आप समझ गए होंगे AZ लिखते ही, GT, MN और SH। अब नेक्स्ट बताना है क्या आएगा, 1 26 और G 7 T 20। MN पे होता है, सॉरी MN पे नहीं होता, M मिड 13 पे होता है, और नेक्स्ट 14 पे होता है। S होता है 19 पे, H होता है 8 पे। अब ये क्या है, विपरीत है सभी के सभी। A का विपरीत है Z, G का T, M का N, S का H। अब इनमें ये नंबरिंग आप लिखो चाहे ना लिखो, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको नंबरिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबरिंग तो तब काम आएगी जब आपको याद नहीं आ रहा है और नंबरिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त। अगर याद है देखिए सीधा आज, इसको याद करने का देखिए आज याद कर लीजिए इसे, A का Z और Z का A उल्टा, ठीक है। G को GT रोड आपने सुना है, तो ये G उल्टा होता है T का, तो GT एक दूसरे के विपरीत हो गए। और MN मन याद कर सकते हैं आप, MN दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, विपरीत हो गए। SH, इसको थोड़ा घुमा के लिखता हूँ मैं, HS लिखता हूँ, हनी सिंह तो सभी को याद रहता है, यानी कि HS का उल्टा है और SH का उल्टा है, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि इसमें सभी विपरीत यूज़ हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा वर्ड ढूंढना है जो विपरीत हो, जो एक दूसरे का विपरीत हो। तो वाई बी एक ही ऑप्शन आता है, इसको बाद में करेंगे, बाकी देखते हैं। RX, R किसका उल्टा होता है वो हमें देखना होगा।
बी टी तो कभी उल्टे एक दूसरे के हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया जी टी उल्टा है, तो बी टी इसका उल्टा नहीं है, ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है। एच जेड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जेड का उल्टा ए होता है और एच का उल्टा एस होता है। अब आर एक्स की बारी आती है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई और सी का उल्टा एक्स। सी एक्स कोरेक्स, यानी कि सी का उल्टा एक्स होता है, कोरेक्स से हम याद रख सकते हैं, कोरेक्स जो दवाई होती है, तो यानी कि सी का उल्टा एक्स होता है, तो ना ये तीनों ऑप्शन गलत है। वाई बी हम बॉय से याद कर सकते हैं, वाई का उल्टा बी होता है और बी का उल्टा वाई होता है, यानी कि इसका सही आंसर सीधी सी बात है, एक नंबर है वाई बी इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, सीधी सी बात है रिक्त स्थान ही है सभी इसमें। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन कोई करवाने वाला है या नहीं है। तो इसमें वैसे तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बस ये देखिए 2 नंबर पे, 6 पे, 11 पे, क्यों 17 पे, इनमें अंतर देखिए 4 का, इसमें 5 का और इसमें 6 का। इसमें कोई करवाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें 4 का अंतर आ रहा है, इसमें 5 का, इसमें 6 का, आगे 7 का अंतर आएगा। 17 और 7 कितने होते हैं, 17 में 20 और 4 24, और 24 पे कौन सा अक्षर आता है, एक्स वाई जेड, 24 25 26। और बातों की बात आपको याद करवा दूंगा मैं, 3 तो और पता नहीं है। तो एक्स पे 24 पे कौन सा हो गया, एक्स हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। बस इसका हो गया। अब ये मत समझना कि बस ऐसे टाइम पास करवा दिया, टाइम पास नहीं, ये क्वेश्चन करवाने वाले नहीं है, बार बार करवाएंगे, करवाने का कोई मतलब नहीं है, इन क्वेश्चन को टाइम ख़राब करने की वाली बात है। आप करके देख सकते हैं खुद भी। तो ये क्वेश्चन कोई भी लगभग करवाने वाले नहीं है, इनमें सभी में यही होगा, बस यही चलता रहेगा, 1 1 2 2 का अंतर। तो मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं ना लास्ट में लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई फ़ायदा नहीं है करवाने का, सिंपल से क्वेश्चन है। एक 17 नंबर क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। 17 नंबर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। 17 नंबर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगेगा, जैसे ए यहाँ पे 1 और मैं ये वर्ड नहीं लिखूँगा, ऊपर वाले जो अल्फ़ा अक्षर है ये नहीं लिखूँगा, 1 4 2 और 7 3 10 4। इनमें अंतर देखिए, इसमें 0 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है और इसमें 6 का अंतर है, यानी कि 0 2 4 6 नेक्स्ट अंतर होगा वो 8 का होगा। और यहाँ पे देखिए ये 3 का, ये 5 का और नेक्स्ट में हो रहा है, ये हो रहा है 7 का, तो इसका मतलब इसके आगे जो आएगा वो आएगा 3 5 7 9 का अंतर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस, ये इसमें प्लस, ये इसमें प्लस, तो अब 9 और 4 कितने होते हैं, 13, यानी कि जो पहला वर्ड होगा नेक्स्ट का वो 13 होगा। तो 13 के अंदर, ये 13 के अंदर 8 ऐड कर देंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, सॉरी माइनस हो रहा है, ये सभी माइनस हो रहे हैं, तो 13 में से 8 माइनस कर देंगे। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 आएगा, यानी कि 13 पे 13 और 5 2 हो गए, कितने हो गए, 13 और 5, इनमें अंतर 8 का हो गया, ये 8 वाला, और ऊपर 9 इसमें ऐड हो गए, 13 5 हो गए। 13 पे कौन सा होता है, 13 पे एम होता है और 5 पे ई होता है, एम ई, यानी कि मी, डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब थोड़े अलग क्वेश्चन आ गए, इसीलिए मैं आगे लेकर आया हूँ आपको। अब थोड़े अलग क्वेश्चन आ गए, यानी कि वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं रहे, अब इसमें चेंज हो चुके हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो पहले तो थे हमें हमारे कि उसमें सिर्फ इनके आगे का जो अक्षर है वो बताना था और क्वेश्चन एंड हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, बस रिक्त स्थान एक ही था वो भरना था। बट आगे जो है उसमें रिक्त स्थान कई हैं और इनमें आंसर भी कई आएंगे एक तरह से। अब वैसे कई आंसर नहीं, जैसे ये देखिए कई आंसर है, बी बी ए बी बी, तो इस प्रकार से अलग अलग हमें पता करना होगा किस प्रकार इसमें भरे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार ये भरे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें इनका एक तरह से एक जोड़ा तो नहीं कह सकता, जोड़ा 2 का ही होता है शायद, तो इनमें हमें जोड़े ही बनाने पड़ेंगे एक तरह से। किस प्रकार बनाने पड़ेंगे वो बताता हूँ मैं।
देखिए इनको हमें गिनना है पहले, ये ट्रिक बता रहा हूँ एक तरह से। वैसे होने को तो सीधा भी हो सकता है, अगर आपका माइंड काफ़ी तेज़ चल रहा है, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं तो हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो हमें एक बार जो ट्रिक्स हैं वो सीखते हैं। इनको काउंट कर लेना कितने हैं, 2 3, यहाँ पे इसको भी साथ में गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो इसमें टोटल हैं वो 12 अक्षर आएंगे। अब 12 अक्षर आएंगे तो हमें क्या करना है, इनको अलग अलग तोड़ लेना है, तोड़ सकते हैं, इन्हें तोड़ना ही कहेंगे। तो या तो हम इन्हें 3 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 कर सकते हैं इनको। इनसे क्या है, आंसर आसान हो जाएगा, क्योंकि 12 है तो 12 को हम 3 या 4 में तोड़ सकते हैं। अगर 3 में हमें तोड़ते हैं इसे, तो हमें कोई ऐसा लॉजिक मिलना चाहिए जिससे कि हमारा आंसर निकल सके। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी ए मिल गया, बट ना ही तो इसमें है और ना ही इसमें है, तो हमें कोई लॉजिक नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, ये 2 में है, ये मान लिया। बी इसमें है, इसमें है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में इसके ए आ रहा है, इसके बी आ रहा है, 3 में हमने तोड़ा तो इसमें बी और ए, यानी कि ये 3 वाला तो हमें नहीं चल रहा है। अब हमें 4 वाला लगा कर देखते हैं, और कभी कभी दोनों नहीं लगते तो हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है डायरेक्ट, क्योंकि उसमें ये क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाया जाता है, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3 में और 4 में तोड़ने वाला, इससे क्या होगा कि ये सभी के सभी सेम हो जाएंगे। जैसे ये हैं वैसे ये हो जाएंगे। और अगर डायरेक्ट करते हैं तो तीनों के तीनों अलग अलग होंगे, और कभी कभार हम तोड़ लेते हैं तो भी अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपकी बातें ये समझ में आएगी, अदरवाइज ऊपर से भी जा सकती है बातें कि पता नहीं क्या हो रही है, पता नहीं चल रहा। तो इसमें हम 4 में हमने तोड़ लिया। तो इसमें देखिए लास्ट में ए मिल रहा है हमें, और इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। हमें इसमें फर्स्ट बी मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं, इसके बीच में हमें बी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बी मिल रहा है। इसका मतलब कोई अड़चन नहीं आ रही, इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए, और बाकी इसमें हम कर लेंगे। तो अब इसको हम करके देखते हैं, लगा कर देखते हैं कि आंसर सही आता है या नहीं आता। यानी कि तीनों का सीक्वेंस है जो अच्छा बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। तो अब इसमें लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने ये जो बी है, इस बी के आधार पर 2 बी आ गए, तो 2 नंबर पे यहाँ पे बी लगा के देख लेते हैं। 3 नंबर पे यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हम बी लगा के देख लेते हैं, और यहाँ पर भी बी लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसके लास्ट में इसके ए लगा दिया, और इसमें ऑलरेडी ए है, और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी हम ए लगा देंगे, और यहाँ पर भी ए लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जो जो लगाए हैं वो अलग लिख लेने हैं। यहाँ पे बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, यानी कि हमारा जो बन रहा है बा बन रहा है, बी ए। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसमें हमें ढूंढना है, ये देखिए 3 नंबर पे ऑप्शन हमें मिल रहा है बी ए, यानी कि हमारा आंसर सही है 3 नंबर बी ए। हमें सीक्वेंस मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, बी ए, यानी कि हमारा जो सीरीज़ है जो बन चुकी है, यानी कि आंसर सही है। आगे क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं और आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि क्या हुआ था। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए बी स्पेस फिर बी, फिर स्पेस फिर बी और ए, फिर स्पेस बी ए, और उसके बाद हमारे पास बी। ये हमने क्वेश्चन इस तरफ यहीं पर लिख लिया, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पर करवा देता हूँ मैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। यानी कि इसमें 4 के बन सकते हैं, 16 में 4 के बन सकते हैं। तो हम 4 के बना के देखते हैं। 2 तो 4 पे यहाँ पे लगा दिया, और 4 पे यहाँ पे, 2 4 पे यहाँ पे, और 4 लास्ट में बच गए। अब इनमें अगर सीक्वेंस बन रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले, यहाँ पे लास्ट में बी आ रहा है, इसमें बी, इसमें बी, इसमें बी, ठीक है, कोई अड़चन नहीं है। यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, और 3 नंबर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी है, और इसमें बी है, यानी कि कोई समस्या नहीं है, हम लिख सकते हैं, इसमें हमारा आंसर है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ए लगा देते हैं, इसके हिसाब से लगा रहे हैं। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो अब हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में बी है, इसमें बी है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी लगा देते हैं, यहाँ पे भी बी लगा देते हैं। अब बचा एक, तो इसमें भी बी है, इसमें तीनों में बी है, तो यहाँ पे भी बी लगा देते हैं। अब देखिए तीनों में सीक्वेंस ए बी बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, यानी कि, और हमने आंसर क्या क्या लगाए हैं, बी ए बी बी, बी ए बी बी, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसमें देखिए बी ए बी बी, बी ए बी बी, एक नंबर इसका आंसर हमें मिल रहा है। ए जो आंसर है वो सही है, बी ए बी बी, यानी कि ये हमारा सही आंसर था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि 20 नंबर में कोई कुछ नहीं है, बस सिंपल सही है। आंसर चाहो तो मैं बता सकता हूँ, और वैसे भी इसमें कोई सीक्वेंस, इसमें आप, हाँ वैसे मुझे करवाना पड़ेगा 20 नंबर, क्योंकि इसमें इन दोनों क्वेश्चन से अलग है। पहले मैंने सोचा था कि नहीं करवाऊँगा, क्योंकि शायद सेम होगा, सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। इसमें क्या कि 4-4-3-3 वाला बन रहा था, इसमें नहीं बनेगा। 20 वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम समझाता हूँ मैं आपको क्या कुछ करना होगा इसमें। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर ए बी बी, ए बी बी ए, फिर आता है स्पेस स्पेस बी ए, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन है। तो अब इसको हम करते हैं, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का वैसे तो कुछ नहीं बन रहा। अब 14 का बनाएंगे कैसे, या तो 3-3 का करके और एक तरफ कोई 2 छोड़ दें, इस प्रकार करें। तो ऐसा करने से क्वेश्चन आई थिंक नहीं होगा, मुश्किल और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है, एक लॉजिक दिखाई दे रहा है जो आपके सामने है। यहाँ पे देखिए ए बी बी और ए बी बी, यानी कि कहीं ना कहीं तो इसका रोल बनेगा, कहीं ना कहीं इसका रोल ज़रूर बनेगा। तो हमने क्या किया, हम चेक करते हैं कि क्या कुछ इसमें बन रहा है। ए बी बी को बीच में एक स्पेस छोड़ा और ए बी बी लिख दिया। हम एक स्पेस छोड़कर ए बी बी लिख कर कोशिश करते हैं होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे छोड़ा है और एक इसमें छोड़ा है, एक यहाँ पे छोड़ दिया हमने, और अब इसका आंसर लिख देते हैं। जैसे इसने एक छोड़कर ए बी बी लिख दिया, हमने भी एक इस ए को छोड़कर ए बी बी लिख दिया। ये देखिए ये तीनों बन गए ए बी बी, यहाँ पे ए बी बी हो गया और यहाँ पे ए बी बी हो गया। यानी कि जो बीच में छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे छोड़ दिया एक, यहाँ पे फिर इसने एक छोड़ दिया, और इससे पहले भी किसी ने छोड़ा होगा यहाँ पे। यानी कि जो जहाँ पे मैंने लाल टिक लगाया यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। अब समस्या एक होगी कि यहाँ पे अब क्या लगाएं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए इस ए से पहले हमने क्या लगाया, बी लगाया। इस ए से पहले हमने क्या लगाया, बी लगाया। जो ये वाला ए था इससे पहले भी बी लगाया। यानी कि जो ए बी बी के बाद बनती है जो सीरीज़, उसके बाद हम ए लगाते हैं। यानी कि ए बी बी ए, ए बी बी ए, इस प्रकार लिखते हैं हम। 4 का मान के चलिए आप, ए बी बी ए, ये बना रहे हैं हम सभी का। तो ये भी तो किसी से बना है, ये डबल ए तो हो गई, ए बी बी ए तो हो गया। इससे पहले बना, ये देखिए हम इसको उल्टा लेकर चलते हैं, ये वाला ए ये है, क्योंकि इसके आगे तो ए बी बी ए तो बन चुका है। यानी कि ये लास्ट वाला ए है, तो इससे पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लगा देते हैं। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस था एक। तो ये मैं साफ़ कर देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी और अगर बताना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट डे दोबारा से बता दूंगा यही क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ नंबर लगा दीजिए कि इतने नंबर क्वेश्चन और इतने नंबर क्लास का। इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर देना मुझे, तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो इसमें क्या क्या निकल कर आता है आंसर में, बी ए बी, ब्लू कलर वाले जो ए बी दिखाई दे रहे हैं आपको, वो बी ए ट्रिपल ए और बी, यानी कि ए इसका भी ए आंसर है, ए इसका भी आंसर रहेगा, ए वाला जो है। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो आगे जो है 21 22 नंबर करा देता हूँ। 21 नंबर में कुछ नहीं है, बस सिंपल यही क्वेश्चन है, यही प्रकार के 21 और 22 नंबर में आपको करवा देता हूँ। आगे देखते हैं फिर क्या कुछ रहेगा।
तो क्योंकि 22 नंबर थोड़ा अलग है ना, इसमें से अलग अलग जो अलग होगा उसी क्वेश्चन को करवाएंगे आज। जैसे बैंक का हम नंबरिंग लगा लेते हैं, डायरेक्ट पूरा नहीं करेंगे। इसकी अगर नंबरिंग से हो रहा है तो हम नंबरिंग से करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट नंबर लगाते हैं पहले, थोड़ा इसमें ना ऊपर कर लेता हूँ मैं। जैसे बी का है 2, ए का 1, एन का 14, के का 11। के का तो सभी को याद रहता होगा, इसका तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे कोमा हो गया, फिर आता है, मैं कोमे की जगह पूरा ही लगा लेता हूँ क्योंकि कोमा क्या है याद नहीं रहता, पता नहीं चलता कोमा है क्या है। तो उसके बाद एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे। उसके बाद एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे और ओ आता है 15 पे। बस यही सभी थे। अब इनको करते हैं, ये नंबरिंग लगा ली मैंने 22 नंबर की। 22 नंबर को बाद में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा था, या मैं इनको छोटा कर देता हूँ। ये आधे हो रहे हैं, पूरे हो ही नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, इनको और लिख लेते हैं दोबारा से, और क्या फिर कौन सा रह गया, स्टार्टिंग वाला रह गया एक, तो बी लिखने वाला रह गया। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 था, 14, 11, 13, 16, 3, 4 और यहाँ पे 15 था। तो अब इसका सीक्वेंस हमें बनाना होगा कि क्या कुछ सीक्वेंस इसका बन रहा है। तो हमने इसमें अंतर देखा, तो यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 13 का अंतर और यहाँ पे 3 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखा 3 का, यहाँ पे 13 का और यहाँ पे 1 का। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे बन रहा है 13 का और यहाँ पे बन रहा है 3 का। अब इसमें देखिए 1 13 3, 3 13 1 और 1 13 3, यानी कि ये 2 तो बन गए। हमें बताना है ये 3 बन गए, तीनों से नेक्स्ट बताना है हमें कि कौन सा आएगा। तो सीधी सी बात है कि 1 13 3 वाला हो गया, 3 13 1 वाला हो गया, इसके बाद 1 13 3 वापस आ गया, यही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये रिपीट होगा, अब इस बार 3 13 1 वाला रिपीट होगा। बट 3 13 1 रिपीट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करें। जो ये यहाँ से शुरुआत करेंगे तो शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए देखिए 11 से 13 यानी कि 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे 4 से 6 2 का अंतर, आगे 15 से 2 का अंतर होगा। वो अंतर होगा किस प्रकार 15 से, यानी कि 17 पे होगा, क्योंकि प्लस हो रहा है सभी में, देखिए प्लस हो रहा है सभी में, तो इसमें प्लस कर देंगे, 17 हो गया। उसके बाद 17 के अंदर ये यहाँ पे देखिए 1 माइनस हो रहा है, फिर 13 प्लस हो रहे हैं, फिर 3 माइनस हो रहा है। बस यही रूल हमें लगा देना है, 1 माइनस कर देना है यानी कि 16 हो गए। 16 के अंदर 13 प्लस कर देने हैं, सॉरी ये रूल नहीं लगाना था, सॉरी ये वाला रूल नहीं है इसका रूल ये वाला था। तो इसमें क्या हो रहा था, 3 प्लस हो रहे थे, 13 माइनस हो रहे थे और 1 प्लस हो रहा था, यही रूल चल रहा है। 3 माइनस हुए पहला, सॉरी प्लस हुए, माइनस नहीं हुआ। 13 में 3 16 हो गए, उसके बाद 16 में से 13 माइनस हो गई, उसके बाद 3 में प्लस हो गया 1। तो उसी प्रकार हम करेंगे इसमें, तो पहले 3 प्लस करेंगे यानी कि 20 हो जाएंगे, उसके बाद 13 माइनस करेंगे यानी कि इस वक्त 7 हो जाएगा, 7 में प्लस 1 कर देंगे यानी कि 8 हो जाएगा। अब इनसे हमें एक वो बनाना होगा, अक्षर बनाने होंगे। 17 का क्या होता है, 17 होता है क्यू, 20 का T20 आपको बताया था, जी का 7 होता है G7, एच का 8 होता है, QTGH। इसमें देखते हैं QTGH, ये देखिए QTGH, सी नंबर इसका सही होगा। और 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैं टाइम देखता हूँ पहले, टाइम 34 मिनट हो गए हैं, तो 6 मिनट की क्लास और कर देते हैं, 40 मिनट की पूरी कर ही देते हैं। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन तो आई थिंक फिर भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी हैं और टाइम
आप देखते नहीं हो पूरी क्लास, इसलिए छोटी करनी पड़ती है क्लास। ज़्यादा बड़ी करते ही बस क्लास को छोड़ने का मन करने लग जाता है आपका शायद। तो कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, आई थिंक कल ही करवाएंगे क्वेश्चन, कल थोड़ी और क्वेश्चन लेकर आएंगे और बाकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और कल थोड़े अलग हैं इनसे भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो कल ज़रूर आइएगा, लाइव देखेंगे, क्योंकि आज तो लाइव नहीं हो पाएगी नेटवर्क की वजह से। कल नेटवर्क की समस्या जो कर लेंगे सॉल्व, और लाइव करेंगे क्लास। 7:30 बजे होती है, डेली लाइव होती है वैसे तो रीजनिंग की क्लास। और जल्दी हम जीके शुरू करने की कोशिश करेंगे कि जीके शुरू किया जाए। वैसे जीके नहीं, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह सुबह करंट अफेयर डेली। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा अच्छा तो ज़रूर शुरू करेंगे करंट अफेयर की क्लास। तो जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर जो पूरे करवाने हैं वो आप जल्दी से पूरे करवा दीजिए, और उसके बाद हम लाइव वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वाली लाइव आती रहेगी, इसकी चिंता मत कीजिएगा आप। कहीं सोच रहे हो कि लाइव आएगा नहीं, ये 7:30 बजे डेली शाम को लाइव आती ही आती है रीजनिंग की क्लास। तो वीडियो पूरा देंगे। आशीष ओवलट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय 7:30 बजे।